तो देखिए, बड़ी खबर से लगातार आपको अपडेट करा रहे हैं। नक्सल एनकाउंटर से जुड़ी इसी बीच सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एनकाउंटर में कुख्यात नक्सली बसव राजू ढेर हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं। नक्सलियों का जनरल सेक्रेटरी था बसव राजू। कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। नक्सली बसव राजू पर था 1.5 करोड़ का इनाम। एनकाउंटर में 27 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी सामने आई है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। नक्सल एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी, कुख्यात नक्सली बसव राजू ढेर हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है। नक्सलियों का जनरल सेक्रेटरी था बसव राजू। अब 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। सर, अभी भी उनको आप एक मौका देते हैं कि अभी भी अगर वो सरेंडर करें तो कर लें, नहीं तो फिर ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार रहें? वो तो शुरू से ही बोल रहे हैं, उसको बार बार बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। अब 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय ने बताया आखिर किस तरह से नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक के बाद एक्शन लिए जा रहे हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तरफ से भी इस पर बयान दिया गया है। क्या कुछ इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई जानकारी देते हुए नजर आए, सुनते हैं। नारायणपुर और बीजापुर का संयुक्त क्षेत्र है और स्पेशली आप कहें तो इंद्रावती इसमें सेंचुरी और इसके ओरछा के मध्य का क्षेत्र है। लगभग 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें मुठभेड़ हुई है और 26 से अधिक नक्सली उसमें मारे गए। कुछ बड़े कैडर की भी होने की संभावना है। जवानों की भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी कामयाबी हमारे पूरे क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए मिली है। मैं हृदय से बधाई देता हूं जवानों को। बहुत सारे आर्म्स भी हथियार भी जब्त अभी सर्च जारी है। उसमें डेड बॉडीज रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की? एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार के आए गए। बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहाँ पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। हमारे एक सहयोगी उसमें नहीं रहे हैं और एक सैनिक घायल हुए हैं। बाकी कोई भी सैनिक हताहत और नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। नक्सलियों के जो है बड़े कैडर संभावना है, अभी और स्पष्ट होगा उसमें। हथियार वगैरह भी जो है अभी तो सर्चिंग चल रहा है। अभी तो मुठभेड़ लगभग समाप्त हुआ है, तो वो सर्चिंग चल रहा है। उस सर्चिंग में डेड बॉडीज जितनी मिलती हैं, जितने आयुध मिलते हैं, जितने ये मिलते हैं, वो आपको बताया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। नीलेश, एक के बाद एक सफलता हासिल हो रही है और अब बड़ी सफलता ये कि 27 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ बसव राजू ढेर हुआ। बिल्कुल 27 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन बसव राजू को लेकर बिहाफ ऑफ सोर्सेस ही जानकारी मिल रही है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि जो पुलिस की ओर से आधिकारिक जानकारी साझा की गई है
1:30 बजे तक का अपडेट जो दिया गया है इस मामले में, उसमें ये बताया गया है कि कई सारे पोलित ब्यूरो सदस्य जो हैं वो भी मारे जाने की संभावना है, और इसके अलावा केंद्रीय समिति के सदस्यों के भी मारे जाने की संभावना है। 27 शव जो बरामद कर लिए गए हैं उनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में जब तक पूरी तरह से शिनाख्त नहीं हो जाता तब तक एग्जैक्ट कौन कौन मारा गया है उसका नाम बता पाना संभव नहीं है, लेकिन बड़ी सफलता है। और बिहाफ ऑफ सोर्सेस, क्योंकि एक आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने नाम नहीं बताने की शर्त पर एनडीटीवी से जानकारी साझा की, और उन्होंने कहा कि उनके पास भी ये इनपुट है, जो बस्तर डिवीजन में काम भी कर रहे हैं, उनके पास भी ये इनपुट है कि बसव राजू जो है वो मारा गया है। लेकिन उनका भी यही कहना था कि जब तक आधिकारिक तौर पर, क्योंकि बसव राजू कोई छोटा नाम नहीं है, बसव राजू कोई ऐसा नाम नहीं है जो कि बहुत आसानी से जिस पर वो पाया जाए, क्योंकि वो सेंट्रल कमेटी का मुखिया, यानी कि समझ लीजिए कि नक्सल संगठन का जो मुखिया है उसका नाम है बसव राजू, और केशव नारायण बसव राजू, जिसको अगर मार गिराया गया तो बड़ी सफलता है। इस वजह से भी आधिकारिक पुष्टि को लेकर समय लिया जा रहा है, पूरी तरह से शिनाख्त कर लेने की जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि बसव राजू के पास जो बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों के पास जो बसव राजू की तस्वीर थी वो उस समय की थी जब बसव राजू की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच की थी, और आज बसव राजू की उम्र लगभग 70 साल हो गई है। तो ऐसे में पहचान कर पाना और थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से तमाम बिंदुओं पर जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही स्वाभाविक है कि इस पर आधिकारिक घोषणा की जाएगी कि क्या वाकई बसव राजू मारा गया है। आधिकारिक घोषणा के इंतजार यहाँ पर जरूर किया जा रहा है, लेकिन अगर हम इतिहास जाने बसव राजू का कितना ज्यादा खतरनाक था, किस तरह से इसने लाल आतंक और आगे बढ़ाया, लोगों के बीच खौफ। बिल्कुल, देखिए लोगों के बीच खौफ का मसला तो एक अलग है, लेकिन जो बसव राजू की अपना जो प्रोफाइल है वो नक्सल संगठन में, अगर किसी को गणपति के बाद जो गणपति महासचिव हुआ करते थे उनके बाद अगर किसी को जिम्मेदारी दी गई 5वीं बैठक माओवादी संगठनों की करके, तो उसमें बसव राजू का नाम बताया जाता है कि सिर्फ सिंगल नाम पर चर्चा हुई थी, किसी और सदस्य के नाम की चर्चा उसमें नहीं की गई थी, और गणपति ने खुद बसव राजू का नाम आगे बढ़ाया था। नवंबर 2018 में बसव राजू को महासचिव बनाया गया, जो माओवादी सीपीआई कमेटी की, यानी कि पूरे संगठन का जो मुखिया की जिम्मेदारी, या यूं कहें कि कप्तान की जिम्मेदारी जो होती है वो बसव राजू को दी गई। बसव राजू सैन्य जो कमान होती है नक्सलियों की, वो लंबे समय तक उसका मुखिया रहा है। इसके अलावा बसव राजू को लेकर ये एक बड़ी जानकारी ये भी थी उस समय जब महासचिव बनाया गया था, कि बसव राजू को महारत है जो ऐसी घटनाएं जो वारफेयर होता है उसमें महारत है, यानी कि जो मुठभेड़ होती हैं या जो सीधे सीधे लड़ाई होती है उसमें कामयाबी हासिल करने की एक बड़ी जो महारत थी वो बसव राजू को हासिल है। बसव राजू को लेकर ये भी जानकारी है कि पेशे से वो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, और उसने ये भी जानकारी बिहाफ ऑफ सोर्सेस आ रही है, हालांकि इसमें कोई अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन बिहाफ ऑफ सोर्सेस जो जानकारी है उसके मुताबिक लिट्टे जैसे समुदाय से संगठन से बसव राजू ने बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। ये भी बिहाफ ऑफ सोर्सेस जानकारी है, इसको लेकर पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन काफी खतरनाक और मास्टर जो अपराधों को, खासकर नक्सल संगठन को जो बढ़ावा देने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। 35 साल से ज्यादातर समय उसने केंद्रीय समिति और 25 वर्ष के आसपास का समय उसने पोलित ब्यूरो सदस्य के रूप में गुजारा है, यानी कि काफी बड़ा नाम, और अभी उम्र जो है लगभग 68 से 70 साल के बीच की उम्र हो गई थी। बसव राजू को लेकर एक ये भी जानकारी है कि छात्र राजनीति में रहते हुए काफी एक्टिव था, और एक घटना के बाद उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और उसके बाद से अंडरग्राउंड है बसव राजू, और तब से लेकर अब तक कोई जो पुख्ता तस्वीर कह सकें वो बसव राजू की नहीं है। एनआईए भी जो तस्वीर अपनी वेबसाइट पर बसव राजू को यही बड़ी समस्या यहाँ पर सामने आ रही है कि सालों से बसव राजू को किसी ने देखा ही नहीं, और अब आखिर पहचाना कैसे जाए, ये भी एक बड़ा सवाल बन रहा है। बहरहाल नीलेश, क्योंकि लगातार मुठभेड़ देखने को मिल रही है, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, अब इस सफलता को हम किस तरह से देखें, आने वाले समय में और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये सरकार और सुरक्षा बल की एजेंसियों का जो है लगातार सीधा उनका अपना एक मैसेज है, संदेश है कि नक्सलियों के लिए चौतरफा नक्सल समस्या को समाधान करने के लिए चौतरफा कोशिशें की जा रही हैं, और हर मोर्चे पर
हर तरह से सरकार तैयार है, चाहे अगर बंदूक से लड़ाई लड़नी हो तो उसके लिए तैयार है, जो लगातार हम मुठभेड़ देख रहे हैं। अभी सिर्फ 2025 की बात कर लें तो औसतन हर महीने 40 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, लगभग 200 से ज्यादा नक्सली 5 महीने में मार दिए गए हैं। इसके अलावा जिनका 100 भी बरामद किया गया है, क्योंकि मारे जाने की घटना की जानकारी जो सोर्सेस से वो और भी ज्यादा है, लेकिन 200 से ज्यादा नक्सलियों के 100 भी बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा नक्सलियों को सरेंडर के लिए एक जो नीति बनाई गई है वो देश की सबसे बेहतर नीति है कि आप सरेंडर करिए, आपके पास तमाम ऐसे अवसर हैं, उसके बाद की मुख्य धारा में आप जुड़ जाइए, नौकरी के अवसर हैं, बिजनेस के अवसर हैं, उद्योग संचालित करने के अवसर हैं, आप अपनी मर्जी से जहां चाहें वहां, अगर छत्तीसगढ़ के भीतर जहां चाहें वहां रहने के लिए सरकार आपको 3 साल तक सिर्फ रहने के लिए ही नहीं बल्कि खाने और पीने की भी व्यवस्थाएं करके देगी। सरकार रोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराएगी, बेहतर माहौल में रहने के लिए दिया जाएगा, और उसकी जैसी काबिलियत है उसके आधार पर उसको नौकरी की व्यवस्था भी की जाएगी, रोजगार की व्यवस्था भी की जाएगी। तो इस तरह की नीति भी अपनाई जा रही है कि सरेंडर किया जाए। और इन दोनों के अलावा जो नक्सलियों के पास सीधे ऑप्शन है, इसके अलावा बस्तर में खासकर लोगों का भरोसा, आम ग्रामीणों का भरोसा जीतने के लिए भी सरकार जो है वो काम कर रही है, चाहे वो निलार योजना के तहत तमाम सुविधाएं पहुंचाने का काम हो। इसके अलावा अभी जो नई नीति लाई गई है एलबत पंचायत नीति, जिसके तहत अगर पंचायत खुद घोषित करती है कि उसका गांव जो है उसकी पंचायत क्षेत्र जो है वो नक्सल मुक्त हो गया है, तो उसको 1 करोड़ रुपए से अधिक की जो राशि तुरंत दी जाएगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर पंचायत में सुविधाएं बढ़ाने का काम किया जाएगा। सुकमा के एक पंचायत ने इसकी घोषणा भी की और उसके बाद उसे 1 करोड़ 20 लाख रुपए सैंक्शन किए गए। तो हर तरह की योजना, और इसके अलावा ग्रामीणों का इस तरह से भरोसा भी जीतने की कोशिश की सरकार ही उनकी हितैषी है, माओवादी नहीं है, इस पर भी काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर चौतरफा नीति बनाकर नक्सल समस्या के समाधान पर काम किया जा रहा है, और जहां लड़ाई लड़ने की जरूरत है वहां पर बंदूक से जवाब दिया जा रहा है, जहां पर विचारधारा बदलने की जरूरत है वहां लोगों की संवेदनाएं जुटाने की कोशिश की जा रही है, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, भरोसा दिलाया जा रहा है। और जहां पर नक्सलियों को के लिए अपील है कि आप मुख्य धारा में जुड़ जाइए, आपके लिए बेहतर अवसर जो है वो सरकार खुद बना कर दे रही है, आपको उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी। सुरक्षा कारणों से भी उनको सुविधा दी जा रही है और इसके अलावा जीवन यापन के लिए भी सुविधा बिल्कुल। दी जा रही है। नीलेश, तो एक हर यहाँ तरफ पर से खास कोशिश सवाल की जा ये रही भी है कि उठता है, नक्सल क्योंकि समस्या का आम समाधान जो है लोग हैं वो उनके कर बीच तो अब भरोसा सरकार जता रही है, बना पा रही है, और सरकार पर भरोसा भी यहाँ पर दिखता हुआ आम आदमियों का नजर आ रहा है। लेकिन नक्सली जिनसे आह्वान किया जा रहा है, जिनसे कहा जा रहा है कि आप मुख्य धारा से जुड़ें, क्या बहुत से नक्सली अभी हैं जिनमें अभी भी वो भरोसा नहीं है, मुख्य धारा से जुड़ने के लिए वो तैयार नहीं है, ये आखिर कैसे सामंजस्य बैठ पाएगा? देखिए, पिछले लगभग 1.5 साल में जब से नई सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तब से और अब तक के आंकड़े, यानी कि जनवरी 2024 से अगर हम अप्रैल 2025 तक के आंकड़ों पर भी ध्यान दें तो लगभग 1200 से ज्यादा नक्सलियों ने अलग अलग जगहों पर सरेंडर किया है छत्तीसगढ़ के भीतर, जबकि तेलंगाना में भी बड़े पैमाने में जो सीमावर्ती राज्य है वहां पर भी सरेंडर हो रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो सरकार की नीति है, अभी हमने देखा कि बीजापुर में और अन्य जगहों पर, सुकमा में बल्क में भी सरेंडर हुए, 55 नक्सली एक साथ सरेंडर किए, 35 नक्सली किए, एक जगहों पर 10 से ज्यादा नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। तो ये तो है कि एक तरफ से जो सरकार की पुनर्वास नीति है उस पर भी कैडर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी भी नहीं जता पा रहे हैं उनको उन तक लगातार शांति वार्ता की बात जब नक्सल संगठन द्वारा बिल्कुल वार्ता की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है, और उस एक्शन में बड़ी कामयाबी 27 नक्सली ढेर होने की अब तक की जानकारी सामने आई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए।